हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन में आज हम लोग कुल मिला के ये सीखेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज एडवांटेज लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि अभी लास्ट वीक में हम लोगों ने 2 क्लासेस में यूनिट 1 का रिवीजन किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद बैरियर्स, 7C, ठीक, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और उसके जो फंक्शंस हैं वो हमने सीखे हैं। मैंने पहले ही बताया है जो यूनिट 1 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूनिट 1 से आते हैं। तो जो मैंने पीपीटी आप लोगों को अवेलेबल की है ग्रुप पे यूनिट 1 की, पहली बार में भी की और दूसरी बार अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7C जो पढ़ा था। तो पहली यूनिट की पूरी पीपीटी मैंने फर्स्ट टाइम भेजी थी। तो यूनिट 1 की पूरी पीपीटी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको रीड आउट करके, और जितने भी उसके टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। क्योंकि यूनिट 1 से मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक आपका प्रोसेस वाला पक्का है, बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस के ऊपर आता है जो डायग्राम एक बार मैंने क्लास ली बताया भी, उसमें डायग्राम है। बैरियर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, 7C के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से फिक्स है। तो मीन समझ लो कि अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लिया है पूरे सिलेबस में से, तो आपका 40% पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक। तो यूनिट 2 जो है हमारा, क्योंकि वो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर है, तो पहले हम लोग आज ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, नुकसान क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिटन कम्युनिकेशन और फिर इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे होता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है, अगर आप लोगों को याद होगा, तो ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। ओरल का मतलब होता है मौखिक। ठीक है, यानी जो भी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण जो है वो मौखिक तौर पे किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे मौखिक संप्रेषण। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन देखो 2 तरीके से होता है। एक होता है फेस टू फेस, जैसा आप लोग देखते हैं, फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठ करके, और दूसरा जो होता है वो होता है बाय टेलीफोनिक या बाय वर्चुअल, मतलब टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हम आपस में बात करने के लिए भी करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी करते हैं। ग्रेप वाइन जो प्रोसेस मैंने बताया था जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि अफवाह वगैरह उड़ जाती है किसी चीज़ को लेकर के, उसमें भी हम लोग ओरल कम्युनिकेशन की मदद से ही कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। जनरली हमारे लाइफ में 50 to 60% जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं दिन भर में, तो वो ओरल ही होता है। वैसे मैं बता दूं, ओरल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओरल प्लस नॉन वर्बल, ये दोनों मिला करके हम लोग पूरे दिन भर का कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, पूरे दिन भर का 90-95%। केवल 5% या शायद 1% ही ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो हम लोग रिटन यानी कि लिख करके करते हैं। बाकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है हमारा पूरे लाइफ टाइम का, वो ओरल प्लस नॉन वर्बल। ओरल जो है क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन है, ओरल में वर्बल आता है। वैसे मैं बता दूं, ओरल में कुछ चीज़ें नॉन वर्बल भी हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनमें आवाज़ तो है, यानी मुख का इस्तेमाल तो हो रहा है, पर उसमें कोई भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले बताया था वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो। नॉन वर्बल क्या है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो कभी कभी हम मुंह से ऐसी आवाज़ें भी निकाल सकते हैं जिसका कोई शाब्दिक अर्थ या शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मगर उसके मतलब होते हैं। जैसे हमें किसी को बुलाना हो, ठीक है, तो हम लोग मुंह से भी आवाज़ उसका नाम लेके बुला सकते हैं। जैसे कोई नाम लेके बुलाना हो, ठीक है, अरे रजत सुनो, तो रजत नाम से हम बुलाते हैं, तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन माना जाएगा। पर अगर रजत सामने खड़ा है और आपका दोस्त है, आपसे परिचित का है, तो आप उसको किसी और तरीके से बुला सकते हो, जैसे कहो ओए सुन। तो वो ओए का कोई मतलब नहीं होता है, कोई उसका वो सेंस नहीं है, बट फिर भी वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो एक नॉन वर्बल है, वो उसका शब्दों का प्रयोग नहीं है, वो हमारे जीवन में जुड़ चुका है कि वो एक नॉन वर्बल शब्द है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दिन भर आप प्रयोग करते होगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं।
तो ओरल प्लस नॉन वर्बल हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, बट आज हम लोग केवल और केवल ओरल के बारे में बात करेंगे। और ओरल में भी सिर्फ हम बात करेंगे जिसमें वर्बल है, यानी वर्बल ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा वो नॉन वर्बल होगा। ठीक, तो पहले आते हैं हम लोग इसके, जैसे मैंने बताया कि जनरली जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होता है मीटिंग्स में। ठीक है, जब आप अपने बॉस या एम्प्लॉयज़ या सब ऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग करोगे, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ मीटिंग करते हो, फेस टू फेस बात करते हो, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा आपको देखने को प्रयोग मिलेगा। ठीक, what is oral communication? Oral communication describes any type of interaction that makes use of spoken words। जैसे मैंने बताया, that makes spoken use of spoken words। तो ये क्या है? शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इट इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू टंग, यानी जहाँ पर हमारी जीव यानी जिह्वा का प्रयोग होता है। ठीक है, वहीं पर जैसे हम किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो चिल्लाते समय चिल्लाने का मतलब क्या होता है? मतलब उसे डांट रहे हैं। अब ऐसे चिल्लाना वो अलग चिल्लाना होता है। ठीक है, वो ओरल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, याद रखना। मैंने बताया यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, देखिए, मेक्स यूज ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, यानी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना जिसमें शब्द हों, शब्दों का इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और जीभ का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि बिना जीभ को हिलाए आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हो, याद रखिए। अगर आपकी जीभ नहीं हिलती है तो आप गूंगे हो जाओगे, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। जीभ जब हमारे तुला जो होती है ऊपर की, ठीक है, वो जो हमारे मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर, जब उससे टकराती है दांतों से, तुलाओं से, तब पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग शब्द प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसा कि ये भी वही है कम्युनिकेशन मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, कि सेंडर जो है वो क्या करता है? वो मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या करेगा? वो फीडबैक देता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा हमेशा, ये हमको याद होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के मेरिट्स पे। मेरिट्स को ही एडवांटेज बोला जाएगा, ये याद रखिएगा। जो ये मेरिट शब्द है इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लोग एडवांटेज भी बोलेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज और मेरिट एक ही चीज़ है, यानी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पे, तो पहला क्या है? पहला है सेव्स टाइम। तो अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन समय बचाता है। कैसे बचाएगा? देखो, इसके एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब रिटर्न कम्युनिकेशन जब पढ़ोगे तो उसमें भी कभी कभी सेव टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि समय किस परिस्थिति में हमारा ये समय बचाएगा। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हमें मान लो कल या तुरंत आपातकालीन छुट्टी करनी हो कहीं पे, यानी जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत आपातकालीन छुट्टी करनी हो, तो उसके क्या क्या तरीके हैं? कई तरीके हो सकते हैं भाई। आपातकालीन छुट्टी करनी है, एक नोटिस लगाओ और लगा दो, जगह जगह पर लगा दो। ठीक है, अब मान लो किसी को बुलाना हो, जैसे आप लोग देखोगे जहाँ पे स्कूल्स वगैरह में, बहुत सारे स्कूल्स में भी क्लासेस में स्पीकर लगे होते हैं। स्पीकर मतलब वो बोलने वाले साउंड स्पीकर्स। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर टीचर या बच्चे को बुलाना है एट वंस, तो वो उस माइक से बोलता है और उस पर्टिकुलर क्लास में या सारे क्लासेस में आवाज़ आ जाती है, तो उस क्लास से वो बंदा चला जाता है। शॉपिंग मॉल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब बिग बाज़ार, वी मार्ट वगैरह अगर कोई जाता है तो वो देखता होगा कि वहाँ पे जब किसी को, मैनेजर को किसी एम्प्लॉय को बुलाना है तो वो इसी तरीके से बुलाता है। क्यों करता है वो ऐसा? देखो, जैसे मान लो अब हम बिग बाज़ार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बिग बाज़ार में क्या है, क्योंकि देखो बिग बाज़ार क्या है, बिग बाज़ार बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मान लो मैनेजर यहाँ है और एम्प्लॉय यहाँ है, अब बहुत भीड़ है, यहाँ पे भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, इतनी भीड़ है। अब मैनेजर को अगर एम्प्लॉय को ढूंढना होगा तो वो ढूंढता रह जाएगा, क्योंकि बहुत भीड़ है, और पहचानना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है मैनेजर? मैनेजर माइक में सिंपली उसका नाम लेगा कि प्लीज़ तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। तो ये चीज़ जो है, ये ढूंढने जाएगा तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा भीड़ में से होके, और जब वो बोलता है तो वो सीधे पहुँच जाएगा मैसेज एम्प्लॉय के पास। तो यहाँ पर समय की बचत होगी कुल मिला के। ठीक, समय की बचत पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोर फोर्सफुल,
मोर फोर्सफुल का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना, बहुत ताकतवर तरीके से, या बहुत अच्छी छाप छोड़ना, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है। फोर्सफुल या स्ट्रांगफुल होने का मतलब है जब आप किसी से फेस टू फेस या बोल करके बात करते हो तो वो ज़्यादा कभी कभी स्ट्रांगफुल होता है, स्पेशली इन केस ऑफ फेस टू फेस। अगर आप किसी से फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर बोल करके बात करना, फेस टू फेस बात करना, वो ज़्यादा स्ट्रांगफुल फोर्सफुल होता है और वो एक अच्छी छाप छोड़ता है सामने वाले पे। उस सामने अब जैसे देखो, अगर सोचो इंटरव्यू में तुमसे सामने वाला इंटरव्यूअर है वो बात करने के बजाय एग्ज़ाम लेने लगे, लिखवाने लगे सामने बिठा करके, 5 लोग बैठे हैं और तुमको एक पेपर पे क्वेश्चन लिख के दे दें कि इसका आंसर दो, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि तुम आंसर लिख तो लोगे, हो सकता है कुछ बच्चे ना लिख पाएँ, हो सकता है लिख ले मगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों। पर जब बात बोलने की आती है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की आती है कहीं पे, तो हम शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन को मोर फोर्सफुल माना गया है। ठीक है। शब्दों के बोलने का मतलब, जैसे मैंने एक बताया था कम्युनिकेशन बैरियर में, सिमेंटिक बैरियर का मैंने मतलब बताया था, जिन शब्दों के दो दो मतलब होते हैं। अब अगर आप किसी को मैसेज लिख करके भेजो, ठीक है, और किसी को बोल करके भेजो, ठीक है, बोल करके बताओ, तो जो बोलने वाला है उसमें जो मीनिंग्स होती हैं या उस मीनिंग के पीछे छुपा हुआ मतलब होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। कहाँ पे? ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है। नंबर फोर्थ क्या है? नंबर फोर्थ है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक क्या होता है? मतलब जैसे ही तुम बात कर रहे हो, अब देखो जब किसी से तुम लिख करके बात कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम सेंडर हो और सेंडर होकर के तुमने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसको? रिसीवर को। मतलब किसी को तुमने मैसेज किया, अब वो चाहे मैसेज देख लिया हो ना देख लिया हो, तुम्हें मान लो पता ना चला हो, तो जब तक मान लो वो मैसेज देखेगा नहीं तब तक तुम्हें वो क्या होगा? फीडबैक देगा नहीं, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? भाई तुम्हें सामने या फोन पे होगा बंदा, फेस टू फेस या फोन पे बात कर रहे होगे, तो उसमें क्या है? तुरंत तुरंत तुमने मैसेज दिया और तुरंत तुरंत उधर से तुम्हें फीडबैक मिल गया। देखो ओरल कम्युनिकेशन के भी कुछ अलग डिफ्रेंसिएशन होते हैं। जैसे एक होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पे एक सेंडर एक रिसीवर होगा, और दूसरा होता है वन टू मैनी। ठीक है। वन टू मैनी क्या है भाई? वन टू मैनी सीधी सी बात है, मतलब बोलने वाला एक, सुनने वाले हजार, 10,000, 100, 200 लोग। ये कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये देखने को मिल जाता है हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलियों में, यानी जो राजनीतिक पार्टियों की रैलियां होती हैं या कहीं रैली आयोजन किया गया है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा, तो आप वहाँ देखोगे एक नेता बोलता है उसको 100 लोग सुनते हैं, और वहाँ पे भी उसे फीडबैक तुरंत मिल जाता है। कैसे मिलता है? जैसे उसने कोई अच्छी बातें बताई, हाँ मैं ये कर दूंगा, तुरंत सारे रिसीवर क्या होते हैं? तो ताली बजाना शुरू, तो मतलब फीडबैक मिल गया ना उसको कि उसकी बातें सबको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही हैं। ठीक। तो ये चीज़ें मेरिट्स हम लोग काउंट करते हैं। इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन भी मिल जाता है, क्योंकि देखो फीडबैक अगर तुरंत मिल रहा है तो हमें क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा कि रिसीवर को तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जैसे अभी मैं तुम लोगों को ओरली पढ़ा रहा हूँ, साथ में रिटर्न भी चल रहा है, रिटर्न तुम्हारी स्क्रीन पे चल रहा है और ओरली तुम मुझे सुन रहे हो। तो अब अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो क्लैरिफाई भी कर सकता है, क्योंकि वो मेरी बातें सुन भी रहा है, तो सुनने में तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा और क्लैरिफिकेशन भी अच्छे से हो जाता है। ठीक। एक जो ये है कि प्रमोट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया कि ओरल कम्युनिकेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर आप कहीं यूज़ करते हो तो ये इनफॉर्मल माना जाता है। जैसे तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कलीग्स के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि ओरल ही पॉसिबल है। ठीक है। रिटर्न वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती और ना पॉसिबल होती है। ठीक। ग्रुप्स में जब आप हो, जैसे हम लोगों ने अभी ओबी में ग्रुप पढ़ रहे हैं, कल ही हम लोगों ने ग्रुप में डिसीजन मेकिंग सीखा है, तो देखो ग्रुप में जब भी हम हैं तो ग्रुप में कम्युनिकेशन में अगर आपको करना है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बोल करके कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, डिसीजन लेने के लिए नहीं। ठीक है। और अपने फीलिंग्स और इमोशंस को, मतलब अगर देखो ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो ओरली कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा यही है कि आप जो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, अगर आप किसी से फेस टू फेस या फ़ोन पे बात कर रहे हो, अब लिख करके मैसेज करना और सामने बैठ करके या फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं, आपकी बात से वो गुस्सा है, खुश है, क्या है। वो फ़ोन पे एक्चुअली में या फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है इन कंपेरिजन टू अगर वो लिख करके बताए। ठीक। तो ये हो गई मेरिट्स।
अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन मतलब सीमाएं, ठीक है। अभी डीमेरिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पहले लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कहाँ तक ये चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं, ओरल कम्युनिकेशन किस हद तक ठीक है, ठीक। अब डिस्टेंस अ हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका जो एक मेन एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो तो ये है, मान लो आप भीड़ में खड़े हो, ठीक है, या फिर आप अपने घर पे खड़े हो। आपका घर से आपके दोस्त का घर 1 किलोमीटर दूर है, ठीक। मान लो आपके घर से आपके दोस्त का घर 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी 1 किलोमीटर दूर क्या होता है? भाई आप चिल्लाओगे तो आवाज़ तो वहाँ पहुँचेगी नहीं। इसका मतलब जो दूरी होती है वो इसमें एक हर्डल का काम करती है। कब? इन एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। ये भी तभी होगा जब आपके पास कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, यानी कि आपके पास फ़ोन ना हो या कोई ऐसा साउंड स्पीकर ना हो, तो भाई आपकी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन हो गई। अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेज, यानी कहीं पर भी आपको बहुत बड़ा मैसेज देना, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखो रैलियों में जो स्पीच वगैरह दी जाती है तो वो अलग मानी जाती है, पर जैसे तुम्हें अब फ़ोन पे अपने दोस्त को एक पूरी किताब पढ़ के सुनानी हो, तो हो सकता है कोई कह दे हाँ सर मैं सुना तो लूंगा, मगर वो अनसुटेबल होगा, मतलब तुम बोर हो जाओगे, वो भी बोर हो जाएगा, इतनी देर तक तुम सुन ही नहीं पाओगे ना वो सुन पाएगा। आइदर फेस टू फेस भी नहीं सुन सकते हो, ठीक है, सुटेबल नहीं होता। इससे अच्छा तुम क्या करोगे, कहोगे ये लो किताब और जाके सुन लेना, ठीक है। मगर एक बात इसमें मैं और बता दूं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि आजकल आप देखोगे ऑडियो नोट्स आ गए हैं, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। आपको किताबें और जो नोट्स वगैरह हैं और नॉवेल्स वगैरह भी होती हैं, कविताएं हैं, वो मौखिक रूप में मिलने लगी हैं। तो अब ये सीमाएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही। क्यों ख़त्म हो रही? क्योंकि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हम इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ओरल कम्युनिकेशन के जो मेन लिमिटेशन है वो मैं बता दूं सीधे सीधे, वो तीन है। एक तो ये कि दूर तक तुम्हारी आवाज़ नहीं जा सकती, ठीक है। दूसरी ये है कि इसको लीगल नहीं माना जाता। लीगल मतलब जैसे अगर आप एज अ सबूत कोर्ट में पेश हो जाओ, ठीक है, कि तो आपकी गवाही को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा जितना ज़्यादा पर्टिकुलर किसी प्रूफ, रिटन प्रूफ को लिया जाता है। जैसे आप ये कह दो कि हमने इनको 2,000 रुपये दिए थे, मान लो जज साहब के सामने आप ऐसे बता रहे हो कि हमने इनको 2,000 रुपये दिए थे सर जज साहब, तो जज साहब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि कोई पेपर बनवाए थे? तो इसका मतलब क्या है कि ओरली अगर हम अपने बातों को कहीं पे प्रेजेंट करते हैं एज अ प्रूफ, तो वो उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। हाँ कुछ केसेस में लिया जाता है, जैसे अब मान लो कि आप किसी को उनको 2,000 रुपये दे रहे थे, वहाँ पे 4 लोग खड़े थे, तो अब वो चारों बता दे कि हाँ हमने देखा था, तो कहीं कंसिडरेशन किया जाएगा, मगर वो तब भी उतना ज़्यादा उसको प्रूफ नहीं माना जाता है। हो सकता है वो चारों लोग आपके साथ मिले हुए हों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो ये है कि कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक। कि अगर आपकी वॉइस पिच और टोन अच्छी नहीं है, जैसे किसी किसी का होता है, किसी किसी के बोलने के तरीके में गुस्सा नज़र आता है, अगर वो नॉर्मल भी बोलता है लगता है गुस्से में बोल रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा ये चीज़ हो जाती है कि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब वो कुछ बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन लिमिटेशन यही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैरियर्स की। बैरियर देखो वही हैं जो पहले थे, जैसे देखो हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, स्टेटस हो गया, हेलो हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो ये सब वही वही हैं जो सिमेंटिक बैरियर और फिजिकल बैरियर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये बैरियर वाला जो है प्रॉब्लम जो है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आता भी नहीं है। चाहो तो एक बार पीपीटी से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं छोटा सा और बता देता हूँ जो कि हाँ डिसएडवांटेज में आएगा, ठीक है। अब वैसे कि कोई डिसएडवांटेज इसमें शायद दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे कैसे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है ओरल कम्युनिकेशन का कि ओरल कम्युनिकेशन को आप ज़्यादा देर तक सेव नहीं रख सकते अगर आप उसको कहीं पर भी स्टोर करके नहीं रखोगे। जैसे अब मैंने आपको बोल दिया, कुछ बता दिया, तो अब वो तब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जब तक आपको याद है। 10 साल बाद शायद आपसे पूछूंगा तो शायद आपको याद ना हो। जैसे हम किसी चीज़ का पासवर्ड आपको बताएं कि हाँ मेरे लैपटॉप का पासवर्ड ये है, तो हो सकता है
कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने आपको याद रहे, हो सकता है, ठीक है, मगर हो सकता है उसके बाद आपको कभी भी याद ना रहे, ठीक। तो ऐसा होता है। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है जो कि इसमें नहीं दिया है। वैसे देखो जनरली लिमिटेशंस और मेरिट्स ही आएंगी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसेंशियल्स मैं बता देता हूँ। तो एसेंशियल में वही 7C इसमें भी इंक्लूड होगा। कैसे है देखो, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मतलब जब आप बोलते हो तो आपके बोलते समय आपके शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक। प्रेसिशंस और ब्रेविटी, ठीक है, दो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। प्रेसिशंस जो होता है, प्रेसिशन का मतलब होता है यूनिक या फिर एकदम बिना किसी गलती के, ठीक। और ब्रेविटी जो शब्द है, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, यानी छोटे से छोटा हो, तो वही है, संक्षिप्त होना चाहिए। ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्त होना। प्रेसिशन का मतलब होता है एकदम बिना किसी गलती के, एकदम यूनिक होना, एकदम जैसे एकदम कोई गलती नहीं है। 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे होना, ठीक है, एक एक 0 डिग्री भी इधर उधर नहीं होना, ठीक। लॉजिकल सीक्वेंसेस बनना, मतलब जैसे अब तुम्हें कहीं कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो अब बताने का तरीका तो आपका एकदम सही होना चाहिए, मतलब उसमें ग्रामर, उच्चारण, सब शब्दों का मेल, ये सब सही होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को बातें बता रहे हो तो लॉजिक में बताइए, लॉजिक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए। आपके शब्दों का जो चयन है, अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस, ये ठीक होना चाहिए। शब्दों का चयन ये ओरल कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखता है, ठीक है। फ्रेजेस और क्लिचेस का प्रयोग कम करना चाहिए। जो मुहावरे बोलना और कहीं कहीं का उदाहरण देना, ये नहीं होना चाहिए आपके में, ठीक है। होता क्या है कि मुहावरे वगैरह जो होते हैं वो सब कोई नहीं समझता। जैसे पुराने लोगों की आदत होती है, या आपके घर में भी आपके दादा दादी होंगे, तो शायद वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उदाहरण या कोई कहावत या कोई मुहावरे देकर के आपको बातें समझाने की कोशिश करते होंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके मुहावरे, आपकी कहावतें सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। आपकी जो वॉइस टोन होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी नेचुरल। नेचुरल मतलब जो है एक्चुअल में वही रखो, लाइटली बोलो, अच्छे से बोलो, और हाई टोन मत रखो, बहुत ज़्यादा कह सकते हो इरेगुलर वर्ड्स का यूज़ ना करो। दीज आर द एसेंशियल्स, ओके। वेज टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम लोग अपने ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ याद रखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका शब्दकोश यानी वोकैबुलरी अच्छा होगा, उतना अच्छा आप सामने वाले को बोल सकते हो। जैसे अभी मैं आपके सामने कई तरीके के शब्दों का प्रयोग करता हूँ, है ना, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता हूँ, अलग अलग वर्ड्स आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप कई जगहों से अलग अलग चीज़ें रोज़ पढ़ो, अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। सुनना भी चाहिए। देखो ओरल कम्युनिकेशन में एक याद रखना बहुत ज़रूरी है, सुनना आना चाहिए तुम्हें, सुनना, बोलने से ज़्यादा सुनना आना चाहिए। अगर आप सुन सकते हो अच्छे से तो आप तभी बोल सकते हो। और ओरल कम्युनिकेशन उसी की बेटर मानी जाती है जो अच्छे से सुन सकता है बोलने के बजाय। जैसे मान लो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करनी है, तो आप डिस्क्राइब कर दो प्रॉब्लम, बट फिर सामने वाले का सलूशन भी सुनो पूरा। अगर आप कहीं बैठे हो जहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है या फिर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जीडी वगैरह जहाँ पे होता है, तो जीडी वगैरह में भी आपने अपना पॉइंट रखा, तो सामने वाले के पॉइंट को भी पूरा पूरा सुनने की कोशिश करिए, उसको काटिए मत बीच में ही, एकदम लड़ने लगो या झगड़ने लगो नहीं। जो सबसे अच्छा बोल सकता है उसको सबसे अच्छा सुनना भी आना चाहिए। अगर आप मैनेजर हो तो आपको अपनी एम्प्लॉयज़ की सुननी चाहिए, एक बार सुनिए उनकी क्या राय है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या डिमांड्स है, क्या नीड्स है। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपने सबऑर्डिनेट, अपने मैनेजर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मैनेजमेंट की सुननी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि हाँ, माँ बाप की बात हमेशा सुननी चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप सुन पाओगे तभी कल को आप अच्छे से बोल पाओगे। ये बात भी हमेशा याद रखना, ठीक। टाइप्स में क्या क्या है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशंस में। तो देखो मैंने बताया था फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये कहाँ कहाँ होगा, ये होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल देखो, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल से ही पढ़ रहे हैं, हालांकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते हैं, बट इट इज़ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। टेलीफोन पे भी हम क्या करते हैं, टेलीफोन और मोबाइल पे भी ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। एक्टिव पैसिव कम्युनिकेशन, अब एक्टिव पैसिव कम्युनिकेशन क्या है, ये नया शब्द है।
कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एक्टिव पैसिव कम्युनिकेशन? एनीवन? किसी को कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में? ये बस सरल शब्दों में कही जाए तो एक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जो घुमा के कही जाए उसे पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो, पैसिव कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये एक ऐसी स्टाइल होती है जिसमें जो इंडिविजुअल है ना, दे हैव डेवलप्ड अ पैटर्न ऑफ अवॉइडिंग एक्सप्रेशन देयर ओपिनियंस और फीलिंग्स। मतलब वो कह लो कि एक तरीके से एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जिसमें वो लोग अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है। अब वो अपने राइट्स, मतलब जैसे मान लो किसी का कोई अधिकार है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। घुमावने फिराने वाली अलग बात होती है। ठीक। जैसे मैं बताऊं, पैसिव पैसिव कम्युनिकेशन आपका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। पैसिव कम्युनिकेशन आपको मिलेगा जैसे मान लो आप मैनेजर से बात कर रहे हो, तो या आपके पास कोई एक क्लाइंट आया है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपका कोई कस्टमर आया है, क्लाइंट आया है, तो पैसिव कम्युनिकेशन आपको वहाँ दिखाना होगा, वहाँ पे जहाँ पे सामने वाला बंदा तो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है पर आप उससे गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है, मतलब आपको गुस्सा नहीं करना उसके सामने। ठीक। मतलब जैसे गुस्सा नहीं करना, उसको हर्ट नहीं करना, ये आपको सिखाया जाएगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। तो ये आपको सिखाया। वैसे ये चार तरीके के होते हैं: पैसिव कम्युनिकेशन, एग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव एग्री कम्युनिकेशन और असर्टिव कम्युनिकेशन। ये टाइप्स होते हैं। हालांकि ये कोर्स होना ही है आपके, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मगर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़ में आपको देखने को मिलता होगा। इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं ये तो आपको मालूम ही है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, निकलते हैं। हालांकि मैं बता दूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप नौकरी छोड़ते हो तब भी आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है ताकि वो एक फीडबैक के तौर पर रखते हैं कि आप ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, क्या रीज़न है, कई तरीके का। ठीक है। तो इंटरव्यूज़ आने जाने दोनों में होता है। ग्रुप डिस्कशंस, जीडीज, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी करना पड़ेगा। जब वहाँ पे कोई नई पॉलिसी, नई चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती है तो आपसे राय मशवरा किया जाएगा। और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आजकल नॉर्मल जीडी सेशंस हर जगह होता है। प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन मतलब जहाँ पर भी हम लोग अपने कंपनी को प्रेजेंट करेंगे या फिर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशंस बहुत जगह होती हैं, जैसे सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ पे भी हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी चीज़ पर बोलते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, किसी चीज़ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ है। मैंने एक बार याद करो सेमिनार में और कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस भी बताया था क्लास में। ग्रेप पॉइंट मैंने बताया हुआ है क्या है। ग्रेप पॉइंट एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग अफवाह वगैरह, जो ये चीज़ें होती हैं जो उड़ती हैं, फैलती हैं एक एक मुंह से दूसरे मुंह बहुत तेज़ी से, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे पॉइंट। ओके। सो ये ऑल टोटल है क्लास का मटेरियल। और इसके ऊपर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनिट 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। ठीक है। तो 10 मिनट बाकी है हमारे पास। ये क्लास ख़त्म होने के लिए 40 मिनट का क्लास होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। एनीवन? जल्दी पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? और मैं एक बार फ़ोटो ले लूँ बच्चों की, कितने बच्चे आए हैं प्रेजेंट वाले। चलो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। और जो भी डाउट्स होंगे आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है। थैंक यू।